चलिए, तो इसका कंटिन्यूएशन क्लास है हम लोग का, सेकेंड क्लास पीरियोडिक टेबल का। तो आज हम लोग जैसे कल हम लोग सीखे थे पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड ब्लॉक बताना था एस और पी का। अभी हम डी और एफ को अच्छे से देखेंगे, तब इसके बाद हम लोग पूरे एस पी डी एफ एलिमेंट का नाम याद कर लेंगे। टोटली 118 जो एलिमेंट है सारे आपको याद हो जाएगा, और मैं किधर से भी कहीं से भी आपके पूछूंगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तब आप एक्चुअल हम आगे जाएंगे। देखिए, अभी टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर 52 है, और ये सीखने के बाद हम ये भी पता करेंगे, किसी ने अगर पूछा टेल्यूरियम बताओ तो उसका एटॉमिक नंबर भी हमको आना चाहिए। तो देखिए, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख तो रही है। आप रीज्वाइन कर कट करके ज्वाइन कीजिए। तो टेल्यूरियम स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी। है, दूसरे लोग को कैसे दिख रहा है जब शेयर हुआ है? स्क्रीन शेयर है, आप ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक 30 हो गया। तो भी नहीं हो रहा, अब हो गया फिर। 3d10, 3d10 के बाद क्या आता है बोलिए? 4p6। हाँ, उसके बाद H2 4p6 के बाद 5s आएगा ना। ये 4p के बाद 5s देन 4d 5s, तभी हो जाएगा आपका 5s2 देन 4d10 देन 5p4। यहां तक कितना हो गया? ये 30 हो गया, 30, और ये हो गया आपका 6 + 4 10, 52 हो गया। ये आ गया ना यहां तक? चलिए, तो अभी किसी ने पूछा इसका पीरियड्स ग्रुप्स, अगर कभी डिस्कनेक्ट होता है तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, कोई कॉल कर देता है तभी डिस्कनेक्ट होता है। तो इसका पीरियड्स क्या होगा? अच्छा, ब्लॉक बताइए, ब्लॉक सबसे पहले। ब्लॉक एक पी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी ब्लॉक। उसके बाद इसका पीरियड्स बताइए, कौन से पीरियड्स में है? फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ पीरियड है इसका। एन मैक्सिमम जो होता है वही पीरियड बताता है। ग्रुप बताना है। 6 हाँ, P4 में है, इसका मतलब अगर आप नंबर वाइज बताएंगे तो S का 2, D का 10, 12, 12 और 4 16, यानी ये 16 में होगा। ये आप जब P4 होता है तो 1A 1S जो है, S जो है 1S 1A होता है, 2S 2A होता है। उसके बाद P1 जो होता है 3A होता है, P4 है तो 4 + 2 6, यानी ये 6A में होगा। करेक्ट ना? यस सर। और किसी को कुछ डाउट है क्या? यस सर। क्या? एफ नंबर बताइए। PT 78। अच्छा, F है PT 78। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 3d10 4p6 देन 5s2 4d10। माइक ऑफ रखिए। 4d10, उसके बाद 5p6 6s2 देन 7S2 6s के बाद 7, नहीं ना, 6s के बाद आपको अभी 5 आएगा ना। 6s है, उसके बाद 4 है, 4f है, 5d है, 6p है, तब 7s आएगा ना। 4f14 आएगा, 4f14। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गया बोलिए? काउंट कीजिए, तो यहां तक 30 हो गया, और ये 10 40 हो गया, 2 + 2 40, और ये 50 और
6 प्लस 4 10, क्या बोले 70 हो गया ना? ये 70 हो रहा है ना यहां तक? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो उसके बाद 5D8 आएगा। डाउट है? नहीं समझ में आया? ये 4F के बाद 5D चालू होगा ना? अब काउंट करो ना, 4F तक कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 14 प्लस 2। देखो यहां से यहां तक आसान है, यहां तक 30 होता है और 10 40 हो गया, और 6 प्लस 6 12, 12 प्लस ए हो रहा है 4 10, चलो 2 प्लस 2 4, और 6 प्लस 6 12 17 हो रहे सर। 70 ना? 70 हाँ, 70 70। 4F तक ना? यस सर। हाँ, उसके बाद ये 78 है, तो क्या होगा 5D8 ही तो आएगा ना? तो अगर इसका हमको ब्लॉक बताना है तो ये कौन से ब्लॉक का होगा? डी है, डी ब्लॉक। और अगर हम इसका पीरियड बताना चाहते हैं तो पीरियड कौन सा होगा? 6। एन मैक्सिमम देखना है कि उसमें एन कितना मैक्सिमम आया है, तो 6 आके गया है, तो इसका पीरियड होगा 6th। समझ रहे? यस सर। एन मैक्सिमम जो आके गया रहता है वही उसका पीरियड होता है। अभी हमको ग्रुप बताना है, ग्रुप। अब देखिए, ये D8 में आया है, तो D8 कब आएगा? जब S1 S2 भरेगा तभी तो D1 D2 D3 D4 D8 आएगा ना? तो S का 2 लाइन और D का 8 लाइन, यानी 10 यानी ये 10th वाले लाइन में होगा, 10th ग्रुप में होगा ये। देखिए, देखते भी चलते हैं, एक सेकेंड, मैंने इसलिए तो यहाँ पे इसको ये किया था। अभी प्लेटिनम आपको किधर दिख रहा है? प्लेटिनम था ना? Yes, sir. हाँ, तो प्लेटिनम इधर दिख रहा है क्या? यहाँ पे है प्लेटिनम, और ये 10th वाले लाइन में नहीं है? ये आवाज आ रही क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये 10th वाले लाइन में है, और पीरियड कौन सा है इसका? 6th पीरियड है। समझ गए कि डाउट है? समझ गया। चलिए, और किसी को क्या डाउट है? और बताओ क्या? अरे बोलो ना, डाउट है क्या? आगे बढ़ा। हाँ, अब देखिए, मैं दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा, जैसे क्रोमियम और कॉपर का। तो ध्यान से सुनिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, सॉरी क्रोमियम, हाँ क्रोमियम का 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये 3d4 है। हमको पीरियड्स ग्रुप्स ब्लॉक बताना आसान है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसके जगह पे आपको मिलेगा 4s1 3d5। ऐसा क्यों मिलता है सुनिए अभी ध्यान से। एस जो ब्लॉक एक्स जो सब ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4। तो 1 2 3 4। अब देखिए, ये फुल फील्ड है, दो एस की कैपेसिटी कितनी होती है? 2. दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फील्ड है। और एक कितना है? इसकी 5 कैपेसिटी है हाफ फील्ड की, और इसमें कितना है? 4 ही देख रहा है, तो इसको बोलते हैं अनकम्प्लीटली फील्ड। अनकम्प्लीटली फील्ड, या इसको बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड। अब देखिए,
ए कंप्लीट है, ए अनकंप्लीट है, उस तरह स्टेबिलिटी कम होती है। अगर हम आगे देखेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो कोई ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होता है? कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, देन होता है हाफ फील्ड, तब होता है इनकम्प्लीट फील्ड, इनकम्प्लीट फील्ड। तब देखिए ये तो इनकम्प्लीट है और एक कंप्लीटली है, तो अगर किसी तरीके से अगर दोनों हाफ फील्ड हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो होता क्या है, एस का एक इलेक्ट्रॉन इस डी में जंप कर जाता है, तब होता है 4s1 और 3d5। कैसे? पहले से तो 2 था, एक लूज कर दिया तो 4s1, और d4 था तो एक ले लिया तो क्या हो गया, d5 हो गया ना अभी। अब क्या हो गया, ये दोनों हाफ फील्ड, ए भी एक इलेक्ट्रॉन है, दो कैपेसिटी होती है, एक है और एस में भी सब ये हाफ फील्ड हो गया, 1 1 1 1 1। ये भी अभी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी तो इनकम्प्लीट वाले से ज्यादा होगी ना। ये सुन रहे क्या? Yes, sir. तो बोलो ना। Yes, sir. तो ये हाफ फील्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझे क्या? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। मैं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा 4s2 3d4। तो 4s2 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड है क्योंकि s की 2 कैपेसिटी होती है। d में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन d की कैपेसिटी कितनी होती है d में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 10 ना। 10. 10 इसकी कैपेसिटी है, यहाँ पे 4 है तो ये इनकम्प्लीट है। तो होता क्या है, जो एनर्जी ऑर्डर स्टेबिलिटी के हिसाब से सिमेट्रिसिटी जो देखा गया है, वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उसके बाद होता है इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा कंप्लीटली फील्ड देन हाफ फील्ड। तो अगर किसी रीजन से कहीं पे कंप्लीटली फील्ड बन रहा है या हाफ फील्ड बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है इनकम्प्लीट वाले से ज्यादा हो जाती है। तो ये ऐसा केस दिख रहा है यहाँ पे क्रोमियम के साथ कि इसको हाफ फील्ड बनाया जा सकता है। कैसे? एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 4 है, तो अगर s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए d में तो कैसा हो जाएगा, 4s1 3d5। उस तरह क्या हो गया, ए बी हाफ फील्ड हो गया, ए बी हाफ फील्ड हो गया, दोनों की सिमेट्रिसिटी बढ़ गई। जब मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिसिटी होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है कि ए बी हाफ फील्ड है, ए बी हाफ फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी, यानी अगर हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी जो होगा वो 4s1 3d5 का ज़्यादा होगा 4s2 3d4 से, इसलिए 4s2 3d4 4s1 3d5 में बदल जाता है। समझे क्या? और पीरियड बताइएगा। क्या? ग्रुप और पीरियड। सेम ग्रुप ऑफ पीरियड, तो यही कहानी है इसका। अगर हम ब्लॉक देखेंगे तो ब्लॉक तो डी ही है, इसका अगर हम पीरियड देखेंगे तो पीरियड तो इसका मैक्सिमम 4 ही है, तो 4th पीरियड ही है इसका। अगर हम ग्रुप देखेंगे तो S1 और D6 D5 टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक S1 और एक S2 काउंट होगा और D4 ही होगा। जब आप पीरियड और ग्रुप बताएंगे तो ऐसा ही है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पीरियड्स और ग्रुप निकलता है। लेकिन अगर एक्चुअली उसका रिप्रेजेंटेशन बताएंगे
तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा मिलेगा 4s1 3d5। देखिए ध्यान से, रुकिए, यहाँ पे इन लोगों ने नहीं लिखा है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है। टेक्स्ट बुक है आपके पास? Yes, sir. तो टेक्स्ट बुक निकाल कर देख सकते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा यहाँ पे 4s1 3d5। इसके अलावा क्रोमियम का नहीं, एमओ का भी वैसे ही मिलेगा, टंगस्टन का भी वैसे ही मिलेगा। यानी इस लाइन का जो भी होगा क्रोमियम, एमओ और टंगस्टन, तो सेम ही तरीके से दिखाएगा। समझे क्या? Yes, sir. अभी हम कॉपर देखे, एजी देखे, एयू देखे, तीनों एक ही कंडीशनिंग का दिखाएगा। तो अभी हम लोग कॉपर देखते हैं, ठीक है? Yes, sir. हाँ, देखिए ध्यान से, कॉपर। और ये 12th में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम शुड बी 4s2 3d4। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होना चाहिए, बट इन लाइक एक्सपेरिमेंटल इज 4s1 3d5। लेकिन जो डेटा दिया हुआ है वो 4s1 3d5 है। क्यों? क्योंकि तो हमको बोलना पड़ता है बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ 4s1 3d5 ऑर्बिटल इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ 4s2 3d4, बिकॉज इन 3d4 it is incomplete, but in 3d5 it is half filled and stability will be more। समझे क्या? Yes, sir. ऐसा रीजन 12th में लिखा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए मैं कॉपर का बताऊं, Yes, sir. बोलिए। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, करेक्ट? ये 3d9 पे आ रहा है। लेकिन अभी फिर से वही कहानी, पीरियड्स, ग्रुप्स, ब्लॉक बताना आसान। अभी इसका अगर हम लोग ब्लॉक बताएंगे तो कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा है? पीरियड फोर्थ, एन मैक्सिमम, फोर्थ पीरियड। अच्छा, ग्रुप कौन सा है इसका? 9 है, 9 + 2 11, यानी 11th वाले लाइन में होगा, ठीक है? हाँ, और अगर रोमन से बताना होगा तो ये 1b होगा। मैं बताया था कि ये लास्ट वाला जो लाइन होता है ए 1b कहलाता है, D9 यानी 1b और D10 इज 2b, और यहाँ से चालू होता है 3b 4b। ये ध्यान रखना है। बी क्यों, कि बी क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि मैं बताया था कि अगर डी और एफ में, अगर डी और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका नोटेशन बी होता है, एस और पी में आया तो उसका नोटेशन कैपिटल ए होता है। समझे क्या? Yes, sir. लेकिन अभी अगर हम बुक में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? तो देखिए 4s की कैपेसिटी 2 है तो 2 तो इलेक्ट्रॉन भर गया। डी वाले की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए, ये तो कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड, और ये क्या है? इनकम्प्लीट है। हाफ फील्ड है क्या? नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो अगर एक s का एक इलेक्ट्रॉन अगर d में जंप कर गया तो क्या होगा? देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो इधर 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं भरना है, आप एक एक करके भरेंगे। अब ये कैसा हो गया? 4s1 और ये हो गया 3d10। अब देखिए, अब ये क्या हो गया? एक कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड, और एक ऐसा है हाफ फील्ड। अब देखिए पहले वाले से देखिए, एक कंप्लीटली फील्ड, इसमें भी एक कंप्लीटली फील्ड मिल रहा है। ये इनकम्प्लीट है लेकिन ये हाफ फील्ड है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इनकम्प्लीट की हाफ फील्ड की?
हाँ, अभी इसमें ज्यादा सिमेट्रिसिटी दिख रहा है, इसलिए 4s13d10 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 4s2 और 3d9 से। अगर मैं लिखूं स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी है आपका 4s1 3d10 का ज़्यादा है 4s2 3d9 से, क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। इसके अंदर सिमेट्रिसिटी ज़्यादा है, सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो हैंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर क्या होगा? हैंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, देखिए तो ये ऐसा मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। समझे क्या? Yes, sir. हाँ, लेकिन हम तो एनर्जी के ऑर्डर से लिख रहे हैं। अगर बुक में ऐसा भी मिलता है एक तरीका 1s2 2s2 2p6 3s2, सब 3 वाले के एक साथ 3p6 3d10 और लास्ट में मिलेगा 4s1। अगर कहीं ऐसा मिलेगा तो कन्फ्यूजन नहीं, ये लोग ऑर्बिटल के क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल के हिसाब से, सॉरी ऑर्बिट के हिसाब से रख दिया है, एक ऑर्बिट वाले को एक साथ रख दिया है। समझे क्या? Yes, sir. और कोई डाउट है तो पूछिए। अगर सपोज आप Ag का लिखना चाहते हैं, Ag, अभी देखिए Ag का एटॉमिक नंबर इन लोगों ने दिया नहीं ना, 107 तो मास दे रहा है, एटॉमिक नंबर इसमें मेंशन ही नहीं किया इन लोगों ने। ये क्या होगा, ये 39 होता है, 39 नहीं, सॉरी मेंशन है ना ऊपर 47 है। अभी थोड़ा लिखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज, हाँ Ag का कितना है 47 ना, बोलिए फास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 3d10 4p6 5s2, करेक्ट ना? देन 4d10 4d10 आ गया, कितना तक हो गया ये? हाँ 48 है, तो इसमें तो आपको 47 पे जाना है, तो 4d9 लाना पड़ेगा ना। तो देखिए 5s2 4d9 ऊपर क्या था, एक कम था 4s2 3d9, 4 की जगह पे 5 हो गया, 3 की जगह पे 4 हो गया। तब लेकिन ये कैसा मिलेगा आपको 5s1 और 4d10, करेक्ट ना? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है इसमें बता दीजिए, क्या? इसमें का ग्रुप बताइए ना। हाँ, ग्रुप तो आप वही है, जो कॉपर का ग्रुप है वही इसका ग्रुप है। तो 9 + 2 11, ये 11th ग्रुप में होगा। इसका ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक। अच्छा, इसका पीरियड्स कौन सा होगा? n मैक्सिमम 5 है तो 5th पीरियड होगा। देखिए एजी का जो ग्रुप है, पीरियड कौन सा है? 5th है, ठीक है। अब हम एफ ब्लॉक का सीखने चले। Yes, sir. अभी आप एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 62। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, अब बोलिए आप फास्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 देन 4p6 5s2 क्या
4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 4f, 5p6 के बाद क्या आता है? 4f ही तो आता है ना। 5p6 के बाद एक सेकेंड 5s, 5 है 4d10, 4d10 के बाद 5p देन 6s, सॉरी 6s आएगा, 6s, 6s2, 6s के बाद 4f, ठीक है। यहां तक बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 6s2 तक ये हो जाएगा आपको लग रहा है 54, ये 55, 56 हो रहा है क्या? ये 54 ही होगा, ये 50/56 करेक्ट ना। अब 56 है, 56 में कितना ऐड करेंगे ताकि 62 हो जाए? 6, तो 4f6 होना चाहिए, करेक्ट ना। यानी ए एलिमेंट जो है उसका ब्लॉक क्या है? एफ ब्लॉक, हाँ, और उसका पीरियड क्या है? 6, हाँ, उसका ग्रुप क्या है? अभी देखिए इसका ग्रुप जो है 6 वाले लाइन का, एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट का ग्रुप एक्चुअली होता है 3b, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप है 3b। लेकिन अगर हमको डी में बताना है कि सॉरी एफ के लाइन में बताना है कि वो किस लाइन में होगा, तो देखिए ए होगा आपका F5 के जगह है, ऐसा कुछ गड़बड़ मिलता है, वो फिर से समझाता हूं, देखिए ध्यान से। हमारे हिसाब से वो F6 में आना चाहिए, एक सेकेंड, ओ एक सेकेंड, अब देखिए ए F1 वाला लाइन है, ए F1 होता है, ए F2 होता है, ए F3 होता है, F4 होता है, F5 होता है, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, समझे क्या? कोई बोलेगा लेंथनम को क्यों छोड़ दिया, तो लेंथनम यहाँ पे है, वो गलती से लिखा हुआ है, लेंथनम का पोजीशन तो यहाँ पे है और एसी का पोजीशन यहाँ पे है। तो लेंथनम के बाद देखिए 57 से 71 जो दिया है वो सारे एलिमेंट का पोजीशन कैसा है? यहीं पे है, ये सारे एलिमेंट यहीं पे है, तो इसका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप कौन सा है? 3 ना। ये 57 से 71 तक के एलिमेंट का सारे का ग्रुप 3, 89 से 103 के एलिमेंट का ग्रुप है 3। लेकिन अगर हमको बताना है कि F1, F2, F3, F लाइन में किस में होगा, तो अपना हम लोग का कितना आ रहा है? F6 ना। अरे सुन रहे क्या? हाँ तो सुनिए, ए F6 दिखा रहा है लेकिन अपना तो SM है, 62 वाला है, ये तो F5 में आ रहा है, तो इसमें एक गड़बड़ है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। F वाले में आपको एक एडिशनल तरीका याद रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को लिख रहा है, हम लोग लिख रहे F6 लेकिन वो F6 में नहीं मिल रहा है, F6 में तो 63 वाला है, अपना तो 62 है, तो क्या आना चाहिए? F5 आना चाहिए ना। ये ध्यान रखिए, अपना आ रहा है F6 लेकिन आना चाहिए F5। अब मैं इसका रीजन बता रहा है कि ऐसा क्यों गड़बड़ हो रहा है, सुनिए। तो F में तभी इलेक्ट्रॉन जाता है जब एक D1 भर के जाता है। देखिए F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एडिशनल रूल है, वो आप समझिए ध्यान से, एक सेकेंड। देखिए, चलिए पहले इसी को समझाता हूँ आपको। देखिए
ए यहाँ से एलिमेंट जो है ना वो एफ में जा रहा है, लेकिन एफ में तभी एलिमेंट जाता है, ये तो डी1 वाले लाइन है ना, Yes, sir. ये सारा लाइन डी1 का है। तो आप बिना डी1 भरे एफ में इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले जब भी एफ में इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे एक जैसे 4f तभी चालू होगा जब एक 6d1 भर के जाएगा, ये 6d1 वाला लाइन है। और 5f तभी चालू होगा जब एक 7d1 भरेगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एडिशनल याद रखना पड़ता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो मैं लिखता हूँ फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको डाउट होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-2 f 1 to 14। तभी इलेक्ट्रॉन जब जाएगा जब n-1 वो d1 भरेगा और ns2 भरेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो आपने 6 n इक्वल टू जो है s2, सुनिए ध्यान से, ये कितना s2 दिख रहा है यहाँ पे? 6s, ये 6s2 है। अपना f कितना दिख रहा है? 4f, करेक्ट? 4f, yes, sir. हाँ, तो ये देखिए n की जगह पर अगर 6 है तो n-2 करेंगे तो 4 तो आएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ns और nf के बीच में तो आप तो n-1d क्या हुआ है, छोड़ दिए हुए हैं, तो n-1d1 आएगा ही आएगा। तो 6s2, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5d1, तब आएगा 4f। तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 + 1 6। तो जब भी f में इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपको अच्छा देखिए, मैं कह रहा AF में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Yes, Yes, sir. sir. तो F में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ए रूल आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सा? कि n-2 f 1 to 14 n-1 d1 ns2। आप ns2 देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ns2 दिख रहा है, 6s2 जो है ns2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4f जो है n-2f को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n-2f में इलेक्ट्रॉन तभी भरता है जब n-1 d1 भर के जाता है, मतलब d में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा ही भरेगा, तब भी f चालू होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो है वो d1 से निकाले हुए हैं। तो आप 4f में इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे इसमें जब एक d1 भर के जाएगा, इसलिए तो लैंथनम दिया है ना। सुन रहे क्या? सुन रहे लेकिन समझ नहीं रहे हैं। अच्छा सुनिए, अभी आपके पास 6s2 आप कहाँ तक भर दिए? ये यहाँ तक भर दिए 6s2, ये 6s भर दिए ना। हाँ देखिए ध्यान से, हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था तो 6s2 था, 4f 6 था, तो आप ए वाला लाइन भर दिए, 6s1 है 6s2 है। तो आपका जो एफ ब्लॉक कब चालू होगा? जब एक इसमें लैंथनम में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो f1 चालू होगा ना। यहीं से एफ ब्लॉक एलिमेंट सारा यहीं से निकाले हुए हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट भरने से पहले एक d1 लैंथनम में एक d1 भर के ही जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि आप डायरेक्ट 6s भर रहे, 4f चालू कर रहे हैं, इस d1 का क्या हाल? क्योंकि ये सारे तो d1 में ही है ना, Yes, sir. ये सारे एलिमेंट d1 वाले लाइन से निकाले हुए हैं। तो बिना आप d1 भरे f कैसे चालू करेंगे? मतलब जब भी आपका f में इलेक्ट्रॉन आएगा तो d1 वो भर के ही जाएगा। तब देखिए, अगर आपने 6s2 भर दिया, ये है आपका 6s1, आपने इसको भरा 6s2, तो यार एक लैंथनम के लिए तो भरेंगे ना आप 5d1, तब तो आपका ये चालू होगा ना 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5। समझ रहे क्या? Yes, sir. Yes, sir. मतलब F में इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपको एक D1 पहले भरिए, एक कम कर दीजिए,
जैसे आपका या F6 में, तो हमारा एलिमेंट तो F6 में नहीं है क्योंकि वो तो 62 वाला है, तो ये F5 में दिख रहा है। F5 में क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक बिना D1 भरे आप S भर रहे और डायरेक्ट F भर रहे, लेकिन ये तो D1 का है तो D1 तो भरना पड़ेगा ना, yes, क्योंकि सारे F ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो D1 से निकाले हुए, इसलिए तो लिखा है 57 से 71 तक। तो आप यहाँ से ये, अगर कोई बोलेगा है यहाँ से F1 चालू कर दिया, तो F1 यहाँ से चालू करेंगे तो लेंथेनाइट जो है LA जो है वो D का है, D1 का है, तो आप F1 कैसे भरेंगे? समझ रहे क्या? अगर आपको गड़बड़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अगर आपका 4F6 आ गया तो आपका एलिमेंट किधर होगा? 4F5 में ही होगा, क्योंकि एक D1 भर के जाएगा। तो ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे ऐसा लिखना पड़ेगा 6S2 5D1 4F5। समझ रहे क्या कि बाउंस हो रहा है? एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल एक और दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अभी आप इसमें से कोई एलिमेंट जैसे ER का लिखिए, ER जो 68 में है, ER उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 68 का। तो बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, उसके बाद 4d10 देन 5p6 5p6 के बाद 6s 6s2, उसके बाद 4f। तो यहाँ तक कितना हो गया? 56 हो रहा है। 56 के बाद कितना भरेंगे ताकि 68 हो जाए? अरे 56 है तो यहाँ पे हो गया 56 और प्लस 12, तो ये हो जाएगा 68। तो यहाँ पे 4f 12 आ रहा है, तो अपना तो इलेक्ट्रॉन हम लोग के हिसाब से वो f के 12 वाले लाइन में दिखना चाहिए, करेक्ट ना? लेकिन वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि एक आप बिना D1 भर के f भर रहे हैं, क्योंकि ये रूल है कि f में तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा जब ये D1 में जाएगा। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे f ब्लॉक एलिमेंट D1 से निकाले हुए हैं। सारे f ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से है? D1 से है ना। देखिए यस सर, एक मिनट, इसको इरेज करने का ऑप्शन, इसको हटाना। एक सेकेंड, इसको ध्यान से देखिए। ये जो 3D1 दिखा रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो D1 दिखा रहा है, ये D1 वाले लाइन, एक सेकेंड, ये D1 वाला लाइन है, ये D2 वाला है। तो D1 वाले लाइन में कहाँ से 57 से 71 तक सारे एलिमेंट D1, 89 से 103 तक सारे D1। तो आप बिना D1 आप 6s भर रहे हैं और डायरेक्ट 4f पे जा रहे हैं, तो D1 तो एक भर के जाना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए गड़बड़ होता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट D1 से निकाले हुए हैं। तो 6s2 4f12 आ गया, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा 6s2 एक कम कीजिए 5d1, तब भरिए 4f11, यानी ये f के 11th वाले लाइन में होगा। अब देखिए ये f के 11th वाले लाइन में, समझ रहे क्या? मतलब जितना f में इलेक्ट्रॉन आ गया एक कम कर दिए। कोई बोलेगा ऐसा क्यों? मेरे को सपने आएगा। सपने नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट D1 से निकाले हुए हैं, तो आप तो D1 को भरेंगे ना। इसलिए कोई बोलेगा इसलिए लेंथेनाइट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है कि लेंथेनाइट से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे तब करेक्ट आएगा। लेकिन ये लेंथेनाइट जो La जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो तो D ब्लॉक एलिमेंट है। तो A कौन सा है? A है आपका 6D1 और A है 7D1, और A यहाँ से यहाँ तक ये सारे कौन सा है? 4F, और A वाले है सारे 5F। देखिए ना, कल जो हम लोग लिखे थे
वो एनर्जी ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ है इसलिए जाता है। अब देखिए ये 6s के बाद कौन सा चालू हो रहा है 4f, और 7s के बाद कौन सा चालू हो रहा है 5f। लेकिन ये 4f तभी चालू होगा जब एक D1 भरेगा, 5f तभी चालू होगा जब एक 6D1 भरेगा। थोड़ा उल्टा है, समझ रहे क्या? यस सर। किसी को डाउट है क्या, कोई कंफ्यूज है? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा डायरेक्ट कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो एक कम F1 अगर 12 है तब बोलेंगे नहीं 11th में है, अगर 10 आया तो 9 में बोलेंगे बस। लेकिन पीरियड्स ग्रुप्स अगर बताइए, अभी इसका हमको किसी ने पीरियड्स ब्लॉक पूछा तो कौन सा ब्लॉक? F ब्लॉक। अच्छा पीरियड्स कौन सा? 5 नहीं ना 6। अच्छा ग्रुप कौन सा? 3। सारे एलिमेंट एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है? ए वाला D1 है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3B। तो सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट का आप आंख बंद करके ग्रुप बोलेंगे 3B। इसमें डाउट है कोई? नो सर। तो अब अभी आप कुछ भी हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, S हो P हो D हो F हो, उसे कुछ मतलब नहीं है। आप उसका पीरियड्स ग्रुप्स और ब्लॉक बता सकते हैं, करेक्ट। चलिए अभी हम एक एलिमेंट लिखते हैं IR 77। IR सब कोई देखते रहिए ध्यान से, जहाँ पे डाउट लगे पूछिए। 77 इसका हमको बताना है कि ये कौन से ब्लॉक, कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड का है। तो बोलिए फास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 5s2 4d10 4d10 के बाद 6s2 4f14 कितना हो गया? चलिए आगे बढ़ेगा। 4f के बाद क्या आता है 5p6 आए, हाँ 4f, उसके बाद 6p6 आएगा। 4f के बाद 6p6 करेक्ट ना। 6p6 के बाद 7s2, उसके बाद आएगा आपका कौन सा 6s के बाद आएगा 6d, नहीं 6d5 कैसे, टोटल कितना हो रहा है? एक सेकेंड गड़बड़ नहीं है ना। 6s के बाद 4f और एक सेकेंड, और 4f के बाद 6p 6 नहीं ना, 4f के बाद 6d आएगा ना, सॉरी यहाँ पे d है d। हाँ एक गड़बड़ है, डायरेक्ट यहाँ पे d आएगा। ये वाला d है। तो बोले 4f14 तक कितना हो गया 71 कि 71 71 तक होता है ना, कैसे 70 यहाँ तक आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद कितना आया 6d7 करेक्ट। अब जब ये d7 आ गया, d आ गया तो ये d ब्लॉक का होगा। और इसका पीरियड्स कौन सा, पीरियड कौन सा 6 पीरियड, ग्रुप कौन सा, क्या 4f40 तक 64 थोड़े हो रहा है। अच्छा सॉरी 6p छूट गया है क्या इसमें? 6s के बाद आपका आएगा 4f, उसके बाद एक सेकेंड 6s के बाद 4d 4f 5p किधर, 6p किधर है p वाला
6 5D 4F के बाद 5D देन 6P है, 4F के बाद 5D है तब आपका 6P है। 4F हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया 4F, 4F के बाद 5D, नीचे वाला है। हाँ ये 5D है, 5D हो जाएगा आपका 10, 5D 10 के बाद 6P6 तब आएगा आपका 7S2। यहाँ तक कितना हो गया, यानी कितना होता है 54, कितना हो जा रहा है, एक सेकेंड, 5D10 तक 74 हो रहा है। 5D10 तक 5D10 तक 74 हो रहा है। इसमें कुछ छूटा नहीं है ना, 5P किधर है, 5P हमने छोड़ दिया पहले इससे 5S है, 4D है, तो 5P इसके बाद आएगा ना यहाँ पे, बढ़ जा रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे 5P पहले, चलो कि इसको बीच में ऐड कर दीजिए, देखिए 5P, हाँ 5S के बाद 4D, 4D के बाद 5P, 4D के बाद कॉपी करके नीचे ले जाइए, बार बार ऊपर करना पड़ रहा है। 4D के बाद है आपका 5P, 5P6, 6S2, 4F14, अब काउंट कीजिए 4F14 तक कितना हो गया, काउंट करो, बोलो, 68 हो रहा है। का 4F14 तक 4F14 तक 68, अरे 70 होता है, 70, 70 हो रहा है। 70 है तो ये आएगा 7, ठीक है। अभी इसमें P छूट गया था, आगे चले, यस सर। तो डी ब्लॉक है, 6 पीरियड है, ग्रुप कौन सा है इसका, 7 + 2 9, डी का, ये 9th वाले में होगा। चलिए टाइम हो गया, यहीं तक रखते हैं और मैं क्वेश्चन भेजता हूँ आपको।